लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, जो आपके जीवन में अंधेरा था, समझिए कि अंधेरे से आपको जो है देवगुरु बृहस्पति आपको प्रकाश की ओर लेकर जाने वाले हैं। फिलहाल में शनिदेव महाराज की ढैया आप पर चल रही है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के बाद आपके ठीक जीवन में सफलता भाव, आपके अभिलाषा भाव, आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आपके ठीक 12 भाव पर, आपके 12 वर्षों के बाद में आपके 11वें भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये कोई समय दूर नहीं है, ये समय सबसे नजदीक आ चुका है। यही 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे सफलता भाव पर, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं। आप समझिए आपके कहां पर, आपके 11वें भाव पर 12 वर्षों के बाद आ रहे हैं। अब ये 12 वर्षों के बाद कैसे आ रहे हैं कि देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 1 वर्ष एक राशि में रहते हैं तो आपके 11वें भाव पर 12 वर्षों के बाद ये प्रवेश होगा। ध्यान से सुनिए क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहला जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, भाई लाभ का मतलब ये होता है हमने क्या पैदा किया, क्या खर्च किया, उससे मतलब नहीं है। हमने बचाया क्या, भाई हमने क्या बचा पाया। तो अभी तक जो बचा नहीं पा रहे थे, आप बचत नहीं कर पा रहे थे, तो वह जो है आप बचत कर पाएंगे। ये प्रभाव सबसे पहले आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। अर्थात जो है लाभ नहीं हो रहा था, कोई भी चीज में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको लाभ आपको प्राप्त करवाएंगे। दूसरी चीज, जो आय नहीं आपकी बढ़ रही थी, आय जो है उतनी ही अटकी थी, आय में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपकी आय नहीं बढ़ पा रही थी, तो संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति आपकी आय को भी बढ़ाएंगे। आपकी जो आय है उस आय को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके पूर्ण तरीके से बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो आमदनी, आपकी कुछ आमदनी में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, तो आमदनी में आपके जो है बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ जो जीवन में आपके जो लोग छोड़ कर चले जा चुके थे उन लोगों का आगमन भी होता हुआ नजर आएगा। वह लोग पुनः आपके पास में, आपके पुराने मित्र यार या कोई भी आपकी ओर जो है आता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके एकादश भाव पर, जो आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, आपके कोई भी किसी प्रकार के कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही आपके कार्य जो है वह सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव भी देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कोई वैभव जीवन में, कोई वैभव नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही वैभव भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कोई भी कल्याण जीवन में नहीं हो पा रहा था, तो कल्याण भी, आप तक कुछ कल्याण नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही कल्याण होता हुआ भी नजर आएगा। लोग प्रशंसा नहीं कर रहे थे, अपमान हो रहा था आपका, तो लोग प्रशंसा भी करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है अच्छी खबरें आपको समय समय पर जो है आपको प्राप्त होती रहेंगी। ये प्रभाव आपके 11वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का 1 वर्ष तक देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 11वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके आय में वृद्धि करेंगे ही करेंगे। ज्योतिष में साफ साफ इस चीज का भी प्रमाण आया है कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र करते ही करते हैं। किंतु जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देखते हैं जिस भाव को, उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके कौन से भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी? देवगुरु बृहस्पति पर 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। कौन से भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपके तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको बताते चले, सबसे पहले सारे जो हृदय संबंधी कोई रोग था वो आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। आप सेना में हैं, आप अगर सेना में हैं तो यहाँ पर आपके पद में उन्नति हो सकती है। साहस पराक्रम आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। जो अभी तक आपका धैर्य नहीं बन पा रहा था, धैर्य नहीं आपका रुक पा रहा था, तो संभवतः ही धैर्य भी आपका
रुकता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वीरता, यानी कि कोई भी कार्य में आप पीछे नहीं हटेंगे, उस कार्य को पूर्ण तरीके से संपूर्ण करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। पराक्रम आपका बढ़ चढ़कर रहेगा, किंतु भाई बहनों से थोड़ी सी शत्रु दृष्टि भाव से देखेंगे, इसलिए भाई बहनों से सपोर्ट कम प्राप्त होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अर्थात जो है पंचम दृष्टि से, वो सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। अब भाई पंचमेश आपके कौन बनते हैं? आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? पंचम भाव के स्वामी ही आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी अर्थात स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी देवगुरु बृहस्पति की, अपने ही घर को देखेंगे। ज्योतिष में साफ साफ इस चीज का प्रमाण आया है कि कोई भी ग्रह हो जब वो अपने घर को देखता है तो उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छा प्रभाव डालता है। तो देवगुरु बृहस्पति का आपके ठीक पंचम भाव पर जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी बुद्धि जो है, बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि से आप आध्यात्मिक लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। आप अपनी बुद्धि से आपको जो है उत्तम अच्छे लाभ भी प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ कुछ व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता तो प्राप्त होगी, किंतु थोड़ा सा आपको परेशानी भी आपको देवगुरु बृहस्पति व्यवसाय क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार की ओर से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आप नेतागिरी करते हैं, पॉलिटिक्स में है, तो आपको यहाँ पर आपके पद में उन्नति हो सकती है। आत्मा शुद्ध रहेगी, आत्मा से सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं संतान का। भाई देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक हैं, तो संतान का भी पूर्ण तरीके से आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आप जो है धर्म के कार्य पर चलते हुए नजर आएंगे। धर्म के जो धर्म है, जो धर्म कहता है उसी अनुसार आप चलते हुए नजर आएंगे। ये बुद्धि ऐसी देवगुरु बृहस्पति आपकी करेंगे। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ जो है वह आपकी काफी उत्तम, काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अर्थात जो है नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जहां पर यहाँ पर जो है दृष्टि, यहाँ पर राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिसके कारण पत्नी से थोड़ा सा आपकी अनबन रहेगी। पत्नी से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, रिलेशन आपको पत्नी से आपको अच्छे बनाकर रखने होंगे, इस चीज का और आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर, यहाँ पर पत्नी के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र या पार्टनरशिप आप कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क होकर करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर व्यवसाय ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा व्यवसाय का ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ संतान का सुख आपको पूर्ण उत्तम अच्छी तरीके से प्राप्त होगा। यहाँ पर वासनाओं में, काम वासना के चक्कर में कोई उल्टा सीधा कार्य ना करें, ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए सत्य के मार्ग पर रहें और कोई भी दुराचारी कार्य ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको नहीं प्राप्त होगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आगे आपको देखने को आपके ऊपर यहाँ पर मिलेगा। उपाय अवश्य करते रहिए, तो जिससे कुछ अशुभ प्रभाव है वो शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या उपाय करने हैं? 5 फूल गुरुवार के दिन आप गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं, या फिर आप जो है जिनकी पूजा करते हैं, इष्ट जो है आपके उनके ऊपर चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन। केले के जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। गुरुवार के दिन कन्याओं को, आपके घर में जो कन्या, आप अपने घर में कन्याओं को जो है पीली चीज से प्रतिभोज कराएं गुरुवार के दिन। शुभ कर्म करें, अपने विचार उत्तम अच्छे बनाकर रखें, तो देवगुरु बृहस्पति का अवश्य ही आपको आपके ऊपर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।